खबर पर पैनी नजर। आप देखते रहिए खबर की तह तक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनूठा विरोध प्रदर्शन, जर्जर सड़क पर बेहया की रोपाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल खबर की तह तक में। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद से एक अनोखी खबर, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ जर्जर सड़कों को लेकर एक अनूठा विरोध प्रदर्शन किया है। जलालपुर तहसील में ग्रामीणों के साथ मिलकर किए गए इस प्रदर्शन ने न केवल सड़कों की बदहाली को उजागर किया है, बल्कि सरकार से तीखे सवाल भी पूछे गए हैं। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जलालपुर तहसील में मदरहा से लाभा पार तक की सड़क की हालत इतनी खराब है कि यह अब सड़क कम और गड्ढों का जाल ज्यादा लगती है। दूर दूर तक तारकोल नजर नहीं आ रहे हैं। मंडी समिति से बनी यह सड़क ग्रामीणों व राहगीरों के लिए श्राप बन चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई सालों से यह सड़क जर्जर हालत में है, जिसके कारण रोजमर्रा की आवाजाही बेहद मुश्किल हो गई है। गहरे गड्ढों और कीचड़ से न केवल ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों और वाहन चालकों के लिए भी यह सड़क खतरे का सबब बन चुकी है। इस बदहाली के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रदेश सचिव ब्रजेश सिंह यादव और जलालपुर विधानसभा सोशल मीडिया अध्यक्ष विवेक कुमार ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एक अनूठा तरीका अपनाया। उन्होंने जर्जर सड़क के गड्ढों में बेहया पौधे की रोपाई कर योगी सरकार पर तंज कसा। इस प्रदर्शन में बलराम वर्मा, बीडीसी गंगाराम, श्रीचंद, सुबरन, रतिराम, प्रवेश कुमार, हरिनिवास, रमेश समेत कई अन्य ग्रामीण शामिल हुए। ब्रजेश सिंह यादव ने इस मौके पर योगी सरकार से तीखा सवाल पूछा। बेहया का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा, क्या बेहया सड़क में उगता है? क्या इस सड़क पर चलने वाले लोग बेहया हैं? क्या यह टूटी सड़क बेहया है? क्या स्कूल जाने वाले बच्चे बेहया हैं? क्या प्रशासन बेहया है या फिर योगी सरकार बेहया है? इन सवालों के जरिए उन्होंने सरकार के विकास के दावे पर करारा प्रहार किया है। यह पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में जर्जर सड़कों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ हो। पहले भी कई जगहों पर ग्रामीण और विपक्षी दल सड़कों की खस्ता हालत को लेकर सरकार को घेर चुके हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह प्रतीकात्मक विरोध, जिसमें गड्ढों में बेहया की रोपाई की गई, निश्चित रूप से सुर्खियां बटोर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वे और बड़े आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश की जनता ऐसी जर्जर सड़कों पर सफर करने को मजबूर रहेगी? क्या योगी सरकार इन सवालों का जवाब देगी? और सबसे बड़ा सवाल, इस बेहया का असली मतलब क्या है? तो ये थी उत्तर प्रदेश के जलालपुर से एक अनोखी विरोध प्रदर्शन की खबर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहें न्यूज चैनल खबर की तह तक के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला अभी समाप्त नहीं हुआ। योगी सरकार हाय, योगी सरकार हाय, रोड दो, रोड दो, रोड दो, रोड दो, बच्चों को असुविधा से निजात दो, सड़क बनाओ, विकास का झूठा गाथा ना गाओ, सड़क बनाओ, विकास का झूठा गाथा मत गाओ। योगी सरकार हाय हाय, योगी सरकार हाय हाय, योगी सरकार हाय हाय। भैया क्या मैटर है यहाँ पे? हम लोग कहाँ खड़े हैं? ये आप खड़े हैं लाभा पार, जो ये 4.5 किलोमीटर की सड़क है, कई गांव को जोड़ती है, जो इन गांव वालों के लिए एक मेन सड़क है।
और ये सड़क लगभग 4, 5, 6 सालों से बहुत बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं। बच्चों को आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है, पढ़ने जाते हैं गिर जाते हैं, और बुजुर्ग जो है वो समस्याओं को झेल रहे हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ, हम कांग्रेस पार्टी से हैं और हम लोग यहाँ आए थे, तो हम लोगों ने आज ये सड़क पर बेहया लगाया है, बेहया की रोपाई किया है। और बेहया की रोपाई इसलिए किया है कि मुख्यमंत्री योगी जी से हमने इसका जवाब चाहते हैं कि 8 साल से ये सड़क दुर्दशा की हालत में है और इस पे बेहया, या जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो बेहया है। मतलब सरकार से हमें जवाब चाहिए कि आखिर ये सड़क क्यों नहीं बनी और इतनी बेहयाई क्यों। और ये सड़क आप देख लीजिए, गांव वाले पूरे इकट्ठा हैं, पूरा त्रस्त हैं। और सरकार कहती है कि ऊपर से ये मंचों से, बड़े बड़े मंचों से दावे करती है कि गांव के रंग गुलाबी हैं, और ज़मीन पर देखा तो 2-2 फीट गहरे गड्ढे हैं। हर गांव की समस्या है। अब बारिश में बच्चे कैसे पढ़ने आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आप खुद जान सकते हैं। आप खुद आए हैं यहाँ, आप भी भारत के नागरिक हैं, आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो सरकार ज़मीन पर काम नहीं कर रही है। तो हम ये मांग करते हैं कि ये सरकार बहुत जल्द से जल्द इसको नए सिरे से एक अच्छी सड़क बनाए, क्योंकि यहाँ के तमाम गांव इससे जुड़े हुए हैं। बसों का आना जाना, स्कूली बसें आती जाती हैं, वो पलटने का खतरा बन गया है। और यहाँ के गांव वालों ने बताया कि एक दिन ऐसा हो गया था कि लगा कि बस पलट जाएगी। तो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और सरकार चेत नहीं रही है। इसलिए हमने आज बेहया लगाया है। और बेहया का मतलब सरकार से पूछा है कि इस बेहया का क्या मतलब है। बेहया तो तालाब में होता है, लेकिन आज हम सड़क पर लगा रहे हैं। तो सरकार बताए हमें इस बेहया का क्या मतलब है। बाकी आप गांव वालों से ही पूछ लीजिए कितना त्रस्त है, कितना नहीं। रहने वाले हैं। ये सड़क 8-10 साल से बहुत टूट गई है और आवागमन के लिए बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। बच्चे ये रास्ता छोड़ के इधर उधर कहीं जाने के लिए बेबस हैं। और ये यहाँ जो है नेता विधायक लगभग बहुत लोग आए गए। यहाँ कुछ दिन लालजी वर्मा भी यहाँ थे, लेकिन इस सड़क के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और हम यही मांग करते हैं कि ये सड़क सरकार से कि ये सड़क जल्द से जल्द बन जाए, जिससे हम लोग के लिए आवागमन के लिए अच्छा, ये लगभग कितनी आबादी को जोड़ता है ये सड़क? 15 से 20 हज़ार। हाँ, 15 से 20 हज़ार आबादी को जोड़ता है। तो यही एक मुख्य सड़क है जो यहाँ से अभी आगे चलकर यही ये शुक्ल बाजार को जोड़ता है। शुक्ल बाजार को जोड़ता है ये। इस सड़क की दुर्दशा से आप लोगों की क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? बहुत समस्या है। दुर्घटना होती है, गाड़ियां पलट जाती हैं, गड्ढे जगह जगह बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे लोगों का चोट लगने का, एक्सीडेंट होने का संभावना होता है। मेरा भी पैर जाते समय देख लीजिए फ्रैक्चर हो गया। अब बताइए इसका कौन जवाबदार, सरकार है या हम गरीब क्या करेंगे भाई? सड़क तो बना नहीं सकते। कम से कम हम लोगों से वोट अगर लिया जा रहा है तो कम से कम हमारी सड़कें तो बना दी जानी चाहिए। बस आते हैं नेता लोग, आते हैं, जुमले देते हैं, जुमले दे के चले जाते हैं। डबल इंजन की बारिश के मौसम में उनका कपड़े खराब हो जा रहे हैं, विद्यालय सही से पहुंच नहीं पा रहे हैं, गाड़ियों का आवागमन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। आखिर में ये क्या सरकार की क्या नीति चल रही है? बताते हमारे डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की, यही डबल इंजन की सरकार है। देखिए इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आखिर में क्या सरकार कर रही है? मैं बलराम वर्मा बीडीसी लाभापार ग्राम सभा का हूँ। ये सड़क कम से कम 8 सालों से बिगड़ी हुई है सर। 8 साल हो गया, 8 साल से बिगड़ी है। इससे नेता लोग आते हैं, कहते हैं कि PWD हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन 8 साल हो गया, यहाँ तक कोई झांकने नहीं आता। सरकार से मेरी यही गुजारिश है, इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाएं और बच्चों को पढ़ने स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत होती है। 8 साल में क्या कभी रिपेयर भी नहीं हुआ सड़क? कुछ नहीं हुआ, रिपेयरिंग का भी कभी कोई काम नहीं हुआ, रिपेयरिंग भी नहीं हुआ। ये सड़क क्या ग्राम के अंतर्गत आती है? PWD किस में आता है? ये मंडी समिति से है। मंडी समिति से? जी हाँ। क्षेत्र, जनपद, प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।